खबर वाराणसी से आ रही है, जहां दिनांक 25 जुलाई 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सामने आने के बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू परिसर में समाजवादी पार्टी के नेता रजत वाल्मीकि एवं उनके साथियों ने छात्रों के बीच लड्डू बांटकर खुशी व्यक्त की। इस अवसर पर रजत वाल्मीकि ने कहा कि यह छात्रों, युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग को लेकर लंबे समय से आवाज उठा रहे लोगों के संघर्ष का महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों युवाओं ने परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग उठाई थी। आज का घटनाक्रम युवाओं की आवाज की ताकत को दर्शाता है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी परिस्थितियां दोबारा उत्पन्न न हो, इसके लिए परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, ताकि देश के विद्यार्थियों का विश्वास मजबूत हो। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित छात्रों ने सभी बेहतर एवं निष्पक्ष शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त किए। अंत में सभी ने देश के युवाओं को उज्जवल भविष्य और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की कामना की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट आरती यादव, राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी विवेक जोसेफ, पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ काशी विद्यापीठ विमलेश यादव, मुलायम सिंह, युद्ध ब्रिगेड के कैंट विधानसभा अध्यक्ष शशांक वाल्मीकि एवं तमाम साथी मौजूद रहे। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। राजेश यादव, समाजवादी पार्टी, रोहनिया विधानसभा, वाराणसी। तो लगातार आप लोग की लड़ाई जो है मेहनत रंग लाई है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मंजूर हो गया, क्या कहेंगे इस संदर्भ में? यह नौजवानों की संघर्ष ने रंग लाया है। इस पर मैं नौजवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपने दल के साथियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने संघर्ष करके इस तानाशाही और हिटलरशाही सरकार को झुकाने का काम किया। इस पर हम दल के और अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो अपने नौजवान कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम करते हैं। कांग्रेस जनता पार्टी ने जो प्रोटेक्शन किया, उसमें आपसे जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश भी गए, तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, उन्होंने बोला कि ये जो है राजनीति, बच्चों को लेकर राजनीति सेक रहे हैं। इस संदर्भ में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, इसमें जो सारे दल के नेता गए कांग्रेस पार्टी के समर्थन में, ये नौजवानों के हित में गए। इससे भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा था कि हमारी सरकार की जड़ें हिल जाएंगी, इसलिए यह अनाप शनाप की बयानबाजी कर रही थी। अभी जो है इन्होंने जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर किया, शुरू में दे दिए होते तो इनको क्या समस्या होती? शुरू में दे दिए होते तो कोई समस्या ही नहीं होती, तब ये दिन ही नहीं, नौबत ही नहीं आती। ये तो इस आंदोलन को किसी तरह दबाना चाहते थे और इनके जो तथाकथित गुंडे थे, जो आरएसएस के जो लोग थे, जो सादे वर्दी में इन नौजवान साथियों पर लाठीचार्ज कर रहे थे, वो इन्हीं के पोषित गुंडे थे जो हमारे नौजवान साथियों पर लाठीचार्ज कर रहे थे। कई बुद्धिजीवी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के कि ये अभी आधी लड़ाई है। आधी लड़ाई और क्या है आप लोगों की? अभी तो बहुत बाकी है, ये तो झांकी है, आगे अभी लड़ाई बाकी है। जिस तरीके से समर्थन मिला जी कांग्रेस जनता पार्टी को, क्या आने वाले समय में बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी? नहीं, ऐसा अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है कि बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। अभी जो दल है वो दल ही रहेंगे। ये नौजवान जो आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग इस नौजवान का हौसला अफजाई करते हैं। इसके लिए आप श्रेय क्या दे रहे हैं? ये छात्रों की जीत है कि किसी पार्टी की जीत? नहीं, ये छात्रों की जीत है। परिचय दीजिए। मेरा नाम रजत वाल्मीकि है, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ समाजवादी लोहिया वाहिनी। तमाम लड़ाइयों के बाद आज छात्रों की जीत हुई है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, इस संदर्भ में क्या कहना है? देखिए, निश्चित ये बहुत बड़ी जीत है छात्रों की, युवाओं की, नौजवानों की। और छात्र जो होता है वो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होता है और छात्रों के लिए तो ये कहा जाता है कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारे पलते हैं, जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलती है। तो छात्र जो है वो आज उनकी बहुत बड़ी जीत हुई। अभी ये आधी जीत है और जो संविधान हमें वोट डालने का हक देता है और एक मंत्री चुनने का, जिस संविधान की ताकत से वो मंत्री पद की शपथ लेते हैं, वही संविधान, उनको ये याद होना चाहिए कि वही संविधान की आज देन है कि आज वो इस्तीफा, छात्रों ने उनका इस्तीफा लिया है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ये भी तैयार हो जाएं कि अभी तो ये सिर्फ आधी लड़ाई हुई है, जरूरत पड़ने पर उनका भी इस्तीफा लिया जाएगा।
एक समय यूपीए गवर्नमेंट में भी इसी तरह की एक आंदोलन हुआ था जिसमें कि मंत्री लोगों ने इस्तीफा दिया, सरकार पूरी गिर गई। क्या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की भी ऐसी कुछ स्थिति हो सकती है? बिल्कुल होगी। देखिए, कहीं ना कहीं छात्र, युवा और नौजवान विपक्ष के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि इस ऐतिहासिक लड़ाई में आपने देखा होगा जिस बर्बरता पूर्वक छात्रों के ऊपर लाठी चलाए गए, लाठियों में कील लगा करके एक्सपायर आंसू गैस के गोले उनके ऊपर दागे गए, विपक्ष उनके साथ खड़ा रहा और कोई दल उनके साथ नहीं खड़ा रहा। यहाँ तक कि कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई भाजपा का कार्यकर्ता वहां सुध लेने नहीं गया। जो व्यक्ति 21 दिन से अनशन दे रहा था, आपने उनको कफन उड़ा के, सफेद कफन उड़ा के आप उनको वहां अस्पताल पहुंचाने का काम किए। तो कहीं ना कहीं ये हमारे विपक्ष की भी जीत है। कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेक्शन यहाँ पर दिखेगा या ये अभी अनवरत जारी रहेगा? नहीं, अभी देखिए उनकी कुछ मांगे और हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। ये देखिए किसी भी पार्टी का अंदरूनी मामला है और ये उनकी, जहां तक हम लोगों को जानकारी हो रही है कि अभी कुछ मांगे और हैं कि जो छात्रों, जो वहां हानि हुई है उस पर कंपनसेशन की बात हो रही है और जो छात्रों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं या जो अभी बंद है उनको छोड़ने की और मुकदमे वापस लेने की भी मांग अभी चल रही है। जो सरकारी संपत्तियां नुकसान हुई हैं उसकी भरपाई क्या सरकार करेगी? देखिए, बिल्कुल करना चाहिए सरकार को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आंदोलन या जो प्रोटेस्ट बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था उसको आग भड़काने का काम ये सत्ता में बैठे लोगों ने ही किया था। तो ये जवाबदेही तो सरकार की ही है।